सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है कल का और आज का। कल शाम खाना वाना खाने के बाद आप लोगों ने व्लॉग तो वो कल वाला देखा होगा। तो हम लोग शाम को फिर मैं और मेरी दोस्तें गए वॉक के लिए। फिर प्रतिमा ने मुझे कहा कि हमारे घर का जो लीजिंग ऑफिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वो है, जिम है, प्लस वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो मैं तुमको ना वो दिखाने के लिए लेके चलती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग चले गए तो वो बड़ा काल्मिंग था, बड़ा सूदिंग था, जो आप लोगों ने थोड़ी सी क्लिप्स देखी। आज मेरी दोस्त की एक और दोस्त आ रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी बड्डी बड्डी फ्रेंड, और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी उसको मिलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी हुई थी उसके बारे में। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है। तो फिर मेरी दोस्त की दोस्त आ गई और हम लोगों ने मिलके खाना खाया। तो प्रतिमा ने दाल, मेथी और चावल बनाए थे और थोड़ी सी उसने भिंडी फ्राई की थी। तो फिर हम लोग चले गए। यार मैं कुछ बोल रही थी, अब बीच में इन्होंने इंटरफेयर कर दिया। तो जी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हाय अल्लाह, बीच में ऐसे कोई चीज़ हो जाती है ना तो आप सारा कुछ अपना बैलेंस भूल जाते हो, रिदम भूल जाते हो। इट्स ओके गाइस, मेरे क्योस के साथ आप लोग भी मेरे साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो फिर खाना वाना खा लिया और आज मैंने अपना लैपटॉप खोला, क्योंकि कल मुझे ईमेल्स मौसूल हुई और आज मुझे फिर ईमेल्स मौसूल हुई और मुझे कुछ लेटर्स थे जो कि साइन करने थे और मुझे कुछ पेमेंट्स करनी थी। तो मैंने कहा कि यार आज तो लैपटॉप का खोलना बनता ही बनता है। तो वो सारा कुछ काम मैंने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उबर करा ली। तो जी उबर में हम लोग चले गए। पहले तो मेरी दोस्तों ने स्पा कराना था और उन्होंने मुझसे भी पूछा। तो मैंने कहा यार $80 का होगा। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं फिर ऐसा करती हूँ, डेंटन में ही मैं करा लूँगी। बट इट्स वेरी गुड, हाँ, मतलब आपको ये आदत कर देनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, स्पा वगैरह लेना। वो ना जापानीज़ होता है या चाइनीज़ ऐसे होता है, और फिर वो लोग ऑयल के साथ ना पूरा बॉडी को मसाज करते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, फॉर ब्रेन। इंसान को जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, सारा उससे जान छूट जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हो रहा है $80 का। तो मैंने कहा यार मैं फिर डेंटन में करा लूँगी, बट मैं कराऊँगी ज़रूर, अभी जो है अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। तो हम लोग जी जा रहे हैं और मैंने इनको फिर बोला कि मैं जो हूँ सरसरी अंदर आ जाऊँगी, मैं थोड़ा सा देख तो लूँ कि स्पा होता कैसा है। हम बेचारे कभी कुछ नहीं किया, ना पार्लर में इतना गई हूँ, ना स्पा पे कभी गई हूँ। तो अभी वो तजस्सुस भी होता है और बड़ा दिल करता है कि बंदा कम से कम यहाँ पे देख तो ले। बाकी गाइस आपको पता है कि ये बड़ा शहर है और यहाँ पे ज़ाहिर बात है टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा होता है और अमीर लोग रहते हैं, तो जो सर्विसेज हैं उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। सर्विसेज की क्वालिटी वही हो सकती है जो किसी छोटे इलाके में है, लेकिन जो पेमेंट है वो ज़ाहिर बात है कि बड़े इलाकों में ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा यार मैं पक्का जब अपने डेंटन चली जाऊँगी तो मैं ज़रूर ये सब करूँगी। तो जी ये मेरी जो दोस्त है वो बड़े अच्छे एरिया में रहती है, सब कुछ जो है बहुत नज़दीक है। वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं, बट 5 मिनट के फासले पे है। तो आप जब ऊबर करा रहे हो तो ज़ाहिर बात है आपके कम पैसे लग रहे हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये स्पा वाली जगह पे हम लोग पहुँच गए और चाइनीज़ लोग थे सारे, मेरे ख्याल से चाइनीज़ थे। ये देखें इन्होंने अपनी चीज़ें भी रखी हुई हैं और बंदी बाहर से दौड़ती आई, कहती है मुझे लगा तुम लोग नहीं आओगे। हम लोग जो 20 मिनट मेरे ख्याल से लेट थे और वो इसलिए हो गया कि ऊबर वाला आने में देर हो गई। ऑलराइट गाइस, तो मेरी फ्रेंड्स गई हैं मसाज के लिए। इज़न्ट दैट कूल कि लोग अपना ख्याल करता है यार, अच्छी बात है। अच्छा, सो अभी मैं उनको 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी यहाँ पे बैठ के। तो अभी मैं जो हूँ इस एरिया को एक्सप्लोर करूँगी। बड़ा प्यारा सारा एरिया है और मेरे साथ आप लोग भी इसको एक्सप्लोर करोगे। अकेले अकेले तो मैं नहीं करने वाली हूँ। सो लेट्स सी अराउंड। मुझे कोई भी चीज़ मज़े की दिखाई देती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस एरिया।
और ये वही जगह है जहाँ पे हम मैक्सिकन खाना खाने के लिए आए थे. आई कैन सी सबवे इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैं देखती हूँ कि इफ़ आई वांट टू ईट समथिंग आई ईट समथिंग, अदरवाइज आई जस्ट टेक यू अराउंड. दिस प्लेस लुक्स कूल, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. बाय द वे, हाउ माई बिंदी इज़ लुकिंग. अच्छा, तो ये है सुशी की शॉप. हम ज़रा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देखो. और ये है पिज़्ज़ा ट्विस्ट. हाय अल्लाह, ये देखो जी, रोज़ लस्सी, मैंगो लस्सी, इलायची लस्सी. नाइस. दिस लस्सी थिंग इज़ रियली गुड. पता यार, मुझे चीनी के बिना तुम लोग ये चीज़ें दे दो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी. दे हैव पिज़्ज़ा विच इज़ गुड यार. ये देखो जी, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा है हमारे पास. अच्छा, दिस प्लेस लुक सो क्यूट. ये देखो, दिस प्लेस इज़ रियली रियली क्यूट. बट यार, मेरे को ना सुसु करना है. काश मैं उधर. अच्छा, नाउ दे हैव बोबा टी. नाउ वी हैव पनेरा. पनेरा भी अच्छी है. हाय अल्लाह, मुझे यार आज मैंने पानी नहीं पिया, मैंने सिर्फ कॉफ़ी पी है. आई मीन कॉफ़ी मतलब ग्रीन टी पी मैंने. सुबह मैंने चाय पी और अभी मुझे कॉफ़ी की दुकान दिखाई दे रही है. एंड मुझे टेम्पटेशन हो रही है कि मैं, ये क्या है यार, इज़ इट अ मॉल काइंड ऑफ थिंग. तो चलो भैया, तुम्हारा जो है ऑटोमेटिक डोर है, हमें कुछ खोलना ही नहीं पड़ेगा. तो हम लोग चले चलते हैं. आई डू नॉट नो व्हाट दिस प्लेस इज़ अबाउट. ओके, सो दिस इज़, ओके, दैट्स पनेरा. तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये क्या है. आई रियली नीड टू यूज़ रेस्टरूम. देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा. ये देखें जी, मज़ेदार खाने खाएंगे हम. दैट्स ए फिज़िकल थेरेपी सेंटर. आई डोंट नो व्हाट दिस प्लेस इज़. यहाँ पे तो सिर्फ मुझे खाने की चीज़ें दिखाई दे रही हैं. ओह, दैट्स सिनेमा. सामने है सिनेमा, बड़ा सारा सिनेमा. और सामने है नान थाई. बाथरूम तो ज़रूर होगा. पॉपकॉर्न की बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है. लुक एट दैट गाइस. सिनेमा ही सिनेमा. ये देखें जी, ये क्या है. ये फिल्में हैं मेरे ख्याल से जो ये लोग अभी दिखा रहे. एक बंदा एक जगह से निकल के आ रहा है. एंड आई एम श्योर कि वो जगह, हाय अल्लाह, व्हाट इज़ दिस. डू दे हैव आइसक्रीम. दे ओनली हैव आइसक्रीम. अच्छा, नाउ आई विल गो नान थाई. अच्छा, आई विल गो. यार, कोई बाथरूम का तो साइन ही नहीं है, बट यहाँ पे ज़रूर बाथरूम का साइन होगा. राइट गाइज, तो हम लोग जो है वो वहाँ पे है रेस्ट रूम. आई एम गोना गो देयर. Go ahead. तो गाइज़, ये आप लोगों ने आइसक्रीम की शॉप देखी और वहाँ पे इतने कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बस बेसिक सा सब कुछ था. फिर यहाँ पे जो है एक मुझे जिम दिखाई दिया. अच्छा, तो इस बिल्डिंग में कुछ भी इतना ख़ास नहीं था. यहाँ पे जिम है और एक फ़िज़िकल थेरेपी सेंटर है और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं. दैट्स इट. तो जी, हम बाहर आ गए. अब मैं ज़रा देखती हूँ. ये देखिए, वियर्ड ब्रदर्स कॉफ़ी. आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ वियर्ड इसलिए क्योंकि मैं आई डोंट confirm with the eating habits, with the taste of general population. So, and I'm not weird. ऐसे ही मजाक में बोल रही होती हूँ.
आई एम अ जीनियस गाइस। जीनियस लोग तो सबसे अलग होते हैं। क्या हो गया यार, क्लोज हो गई ये। अच्छा जी, क्लोज मतलब ब्रेक वो लोग ले रहे हैं। ये क्या है? ब्यूटी इनहेंसर्स। यार ये पता नहीं क्या है। इट्स कॉल्ड, ओह यहाँ पे हेयर सर्विस भी है। ओह दे आर डूइंग द हेयर सर्विस, दे आर डूइंग फेशियल, मेकअप, थ्रेडिंग, tinting, lamination, lash lift, tint, hair services and waxing। यार बालों का तो मेरे को सिर्फ ट्रिम करवाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि बस डेंटन में ही करवा लेंगे, क्योंकि जस्ट ट्रिम ही तो है और क्या है। दिस इज़ हॉट चिकन। नहीं, मुझे स्पाइसी खाना नहीं खाना। मेरी दोस्त पीपी ऑलरेडी इतना स्पाइसी खाना बना रही है। आई एम लाइक यार बहुत मज़े का है उसका खाना, ऐसा नहीं बुरा है, बहुत मज़े का है। लेकिन मैंने चूँकि अपने जगह पे ना छोड़ा हुआ है इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना, तो इट्स नॉट स्पाइसी, मैंने खाना कम किया है स्पाइसी। तो ये गाइस वही शॉप है जो मैं अंदर सिनेमा वाला जो एरिया है उसके अंदर से मैं आप लोगों को दिखाया था। एंड यह नाम था, ये भी अंदर से भी मुझे दिखाई दे रही थी। बट दिस इज़ द शॉप एंड दिस इज़ ओपन। तो मुझे नहीं पता इसके अंदर आप लोगों को ले चलूँ या ना ले चलूँ। दिस लुक्स गुड। और इधर चलो चलते हैं यार, मच्छी भी है, बट मच्छी तो मैं ओके दिस स्मेल्स गुड। दिस इज़ अ बुफे काइंड ऑफ प्लेस। देखो oh it's like this कि आपने ना ऑर्डर करना है। there is this bar and there is this little tiger। सही है, that's it। तो नहीं यार चलो चलते हैं। ये देखें गाइस कितना क्यूट है। and we have a monkey। चलो चलते हैं। that corner looks so cute। hey क्यूट प्यारा सा होटल है। और हमने तो कुछ भी नहीं लेना था। बेचारा आ गया, मैंने कहा है, बस उसके बाद है के बाद और कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे ही दहशत गर्दी कर रही हूँ गाइस। दहशत गर्दी मतलब आवारा गर्दी। दहशत मतलब इधर उधर घूमना। पेट्रोलिंग को बोलते हैं दहशत, ठीक है। दहशत का मतलब दहशत नहीं है। ओके अब ये कोई डेंटिस्ट की शॉप है और वहाँ पे हमारा आ रहा है अंकल हैलापिनो। यार मेरी दोस्तें ना बाय नाउ दे शुड बी डन। तो जी मेरे ख्याल से वापसी का रास्ता पकड़ लेते हैं। और मुझे सामने एक प्यारी सी किटो दिखाई दे रही है, बिल्डिंग पावरफुल माइंड्स थ्रू मैथमेटिक्स। और यहाँ पे है किटो। यस दिस इज़ द रेस्टोरेंट वी केम। और ड्रिंक जो यहाँ पे मैंने ली थी बहुत अच्छी ड्रिंक थी। ओके इट इज़ क्लोज्ड, मुझे वापस मुड़ना पड़ेगा। ओके गाइस मौसम प्यारा सारा है, मैं अब रास्ता बदल देती हूँ। अब हम यहाँ से चलते हैं ताकि आप लोग थोड़ा यहाँ का नज़ारा भी करें। गाइस मेरा मकसद ये है कि आप लोग देखें कि हाउ डज़ इट लुक। एक शहर से दूसरे शहर में जब आप जाते हो तो हर चीज़ बदल जाती है। यू नो जियोग्राफी अलग हो जाती है और आपका जो है क्लाइमेट बदल जाता है, आर्किटेक्चर बदल जाता है, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट के ऊपर। तो लोगों के रहन सहन में तब्दीली आ जाती है, उनके खाने के प्रेफरेंस में तब्दीली आ जाती है, प्लस वो जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें तब्दीली आ जाती है। मैं जब मलेशिया गई थी तो वहाँ पे ना सब लोग क्या बोलते हैं मछली के ऑयल में खाना पका के खाते थे। और मैं चूँकि वो मेरे लिए नया था तो आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल विद फ़िश ऑयल, फूड कुकड इन फ़िश ऑयल। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी उससे। फिर जब मैं वापस आ रही थी अपने जो है मुल्क पाकिस्तान, मलेशिया से पाकिस्तान, तो फिर मुझे याद है कि उन्होंने ना हवाई जहाज़ में
उन्होंने आई थिंक लैम्ब का मीट दिया था, तो वो जो मुझे लैम्ब की स्मेल से आई तो मैंने कहा ओ माय गॉड दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ अ रियल फूड। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका जो अपने बचपन से जो आप खा रहे होते हो ना, वही दैट फूड बिकम्स योर कंफर्ट फूड। सो अगर मैं मच्छी खा रही होती और अगर मैं मच्छी के साथ कंफर्टेबल होती तो मुझे मच्छी अच्छी लग रही होती। लेकिन हम बलूचिस्तान के लोग हैं, हम इतना मच्छी नहीं खाते, हम दूर रहते हैं पानी शानी से। कोयटा में जो बंदा आ जाता है वो तो और मच्छी से दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे पानी शानी नहीं है। स्पाइसी लैम्ब कबाब, सो ये जी पिज़्ज़ा के ऊपर आपको डाल के देंगे स्पाइसी लैम्ब कबाब। सो अब ये लोग फारिग हो जाएं तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। या बट आई थिंक आज पिज़्ज़ा हो जाए यार, इतने दिन हो गए। देखिए लुक एट दिस गाइस। ओके, तंदूरी चिकन पनीर पिज़्ज़ा, अचारी चिकन पनीर पिज़्ज़ा एंड बटर चिकन पनीर। ओ माय गॉड, दिस इज़ एक्जॉटिक, वी डू नॉट हैव दिस, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अभी मैं उस तरफ चली जाती हूँ जहाँ पे मेरी लड़कियाँ बैठी हुई हैं। दिस इज़ दिस मैरियट होटल? आई थिंक ये मैरियट होटल है। और सबवे भी है यार, वो मुझे खाने का बड़ा शौक़ है, चूरो, वो मुझे खाने का बहुत शौक़ है। ओके, दिस इज़ कलपसी इंडियन कुजीन। ठीक है, तो अब वो लोग फारिग होती हैं तो शायद हम यहाँ चले जाएं, डू नॉट नो। ओके, ये क्या है? एशियन कुजीन। ओके, दिस इज़ अनदर फूड पॉइंट, खाने की ये जगह है। लुक्स रियली गुड, लुक्स प्रिटी। ओके, दैट्स वेयर दे आर, दैट शुड बी द होटल जो भी है। और ये अच्छा, दिस इज़ फेडेक्स ऑफिस। हाय, नीचे भी कोई शॉप्स हैं? नो, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग। तो अब देखते हैं, ये लोग दिस शुड बी डन बाय नाउ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ, दे डू नॉट हैव देयर फ़ोन, मैं यहीं पे ही इंतज़ार कर लूँगी इनका। नेक्स्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी द शॉप, नेल दिस नेल स्पा, नेल बार, वट एवर इट इज़, देयर गोना बी हियर। అంటే కొంచెం డార్క్ కాఫీ లాగా ఉంటుందా బ్లాక్ చేదు కూడా. So which one is famous here? Local girl. Please carry your straws, ladies. थैंक यू। ये देखें गाइस। ऑलराइट गाइस, ये गिलास तो आप लोगों ने देख लिया, बड़ा डेंजरस सा गिलास था, तो मैंने कहा यार चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने दोबारा से एयरबिनबी बुक कराया और अब हम बहुत मज़े की जगह पे जा रहे हैं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो है कबाब शॉप। वी आर गोइंग टू सम कबाब शॉप नाउ। ऑलराइट गाइस, ये होने के बाद हम लोग जो है दोबारा से हम लोगों ने गाड़ी को बुक कर लिया। फिर से हम लोग पैया जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे कबाब बिकते हैं, तो मतलब कबाब की शॉप है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी कबाब की शॉप होगी जहाँ पे जो है पाकिस्तानी अफ़गानी स्टाइल में कबाब मिल रहे होंगे, तो वो एक सरप्राइज़ था। बाकी गाइस, बादल आप देख रहे होंगे, वो आने वाला है, बारिश आने वाली है। और जिस बंदे की गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा साफ़ थी, हम लोग इतना खुश हो गए, गाड़ी वाज वेरी क्लीन। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या खाने लगे हैं। तुमने नहीं खाने कबाब, इसने कबाब नहीं खाने, नहीं आ रही तुम्हारे कबाब, हम खा जाएंगे। तो जी ये देखें, ये डोर पे इन्होंने हलाल लिखा हुआ है। और इनका जो है घुसते ही ना मुझे ये अफ़गानी फ़्रॉक दिखाई दिया। मैंने कहा माय गुडनेस, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो गाइज़, इसे हम लोग पशवास बोलते हैं। और बलूचिस्तान में जो अफ़गानी कम्युनिटीज़ है, ये ओरिजिनली उनका है, ठीक है। ये कम्प्लीटली हाथ का बना हुआ है
और इस पे एम्बेलिशमेंट आप देखें, जो चीज़ें हैंगिंग हैं, टेसल्स वगैरह, ये सारा उन ख़वातीन की अपनी इन्वेंशन है, कलर कम्बिनेशन, धागे, और ये तमाम हाथ का काम है। सो आई एम प्रिटी श्योर ईदर दे हैव ब्रॉड इट फ्रॉम अफ़गानिस्तान और फ्रॉम कोयटा। तो कोयटा में भी बहुत सारे लोग इसको पहनते हैं। ये पशवास बड़ी इन है, बहुत फैशन में है, एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अब ये जो दीवार पे हैंगिंग वाली चीज़ है, ये जो दुम्बे वगैरह होते हैं ना, उनके हेयर से बनता है। सो इट्स मेड विद ऑर्गेनिक हेयर। इफ़ यू बर्न इट यू कैन स्मेल द हेयर। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात हो गई यार। इसके अलावा रग थे, जो काउच था वो भी बलूचिस्तानी अफ़गानी था। बलूचिस्तानी तो उसे नहीं बोलेंगे, अफ़गानी बोलेंगे। और इसके अलावा किताबों का उन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखें, आप इनको पढ़ सकते हैं। और जो किताब मैंने सबसे पहले यहाँ पे दिखाई, वो अफ़गानी ख़ातून के ऊपर थी, और वो जो है टाइटल पेज पे भी उनका नाम आया था। वो बड़ा एक सीन था, स्पेशली उस वक्त जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था। ये देखें जी, इस तरह की जो गिड्डी है वो मेरे भाइयों की थी। ये बड़ा अच्छा इनको लगता था, ज़री से काम थ्रेड का हुआ होता है इससे। और जो गोल्डन कलर की आप चीज़ देख रहे थे, वो थी चायदान के ऊपर, उसको जो कवर करते हैं कि चाय ठंडी ना हो जाए, गर्म रहे। बाकी ये देखें, मेरे ख़्याल से इसको गुब्बारा बोलते हैं, गुब्बारा या बुखारा, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसे बुखारा बोलते हैं। और वो भी हाथ का बना हुआ है। अब ये जो इस टेबल के नीचे जो रग पड़ा हुआ है, वो भी हाथ का बना हुआ है। तो जी ये जो बड़े बड़े से 2 टेबल्स थे वो रिज़र्व थे, और बड़ी खूबसूरत एम्बेलिशमेंट थी। इन्होंने यहाँ पे पौधे शौधे रखे हुए थे, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हमने कहा यार हम लोग बाहर बैठ जाएंगे। गालिबन ये जो है रग, दीज आर फॉर सेल, ठीक है। तो आप ख़रीद भी यहाँ से सकते हैं। खाना यहाँ का थोड़ा सारा महंगा था, लेकिन वो वर्थ करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। हम लोगों ने जो लैम्ब कबाब मंगवाए, वो इतने सॉफ्ट थे कि आप उसको स्पून उसमें डालो एंड वो कट रहे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा वेल कुक्ड था। ये जी यहाँ पे इन्होंने बकलावा रखा हुआ था। इनकी स्वीट भी सारी ट्रेडिशनल थी, एथनिक थी, और सॉरी ऑर्गेनिक थी। और इनका जो है ये कबोबी, दैट्स द नेम ऑफ द शॉप। और इन पे एक जो खाने की डिश थी, उसका मेरे ख्याल से उसका नाम था भाईजान। तो ये लोग उसको बजान बोल रहे थे। तो मैं कह रही थी नहीं, बजान नहीं होगा, ये भाईजान होगा। बट यार हम लोगों को तो ये अफ़गानी या बलूचिस्तानी कबाब हम लोगों ने खाए, तो हम लोगों का तो दिल ठंडा हो गया। मैं तो 2 साल से ऊपर हो गया है कि मैंने लैम्ब नहीं खाया, तो मैंने लैम्ब खाया, तो मैं बहुत खुश हो गई। ये जी इन्होंने बाथरूम के बाहर ये कुछ तस्वीरें देखें लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे फ़ीमेल बाथरूम और मेल बाथरूम, वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं बाथरूम की मुनासबत से। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, तो मैं जैसे ही बाहर आ गई बाथरूम यूज़ करने के बाद, तो उन्होंने ऑलरेडी बोतलें रखी हुई थी। तो बहुत अच्छी सर्विस थी, और बहुत जल्दी सारा कुछ हो रहा था। अनकरीब उन्होंने खाना लाना स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले जो चीज़ आई वो थी नान और बैंगन। यार नान, इतने ऑथेंटिक नान जैसे बिल्कुल हमारे कोयटा में मिलते हैं। मैं कभी अफ़गानिस्तान तो नहीं गई हूँ, लेकिन कोयटा वाले जो नान है वो इन्होंने ला के रखी, और मैंने कहा यार दिल ठंडा कर दिया तुम लोगों ने, ये इतने ज़बरदस्त नान है। और देवर फुली कुक्ड, उनका जो बैटर था, सब कुछ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत कोऑपरेटिव था। उनसे हम लोगों ने जो चीज़ें मंगवाई वो बिल्कुल ठीक ठाक लाए, और वो बार बार पूछते रहे कि आपको खाना कैसा लग रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके। सो दे वर वेरी फ्रेंडली, प्लस उन्होंने ना एक हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखी हुई थी। तो जी ये है बैंगन, और इसके ऊपर एक ग्रीन चटनी है और एक मिंट चटनी है, दोनों फुली स्पाइसी। प्लस जो नान है, नान ने मेरा ले लिया दिल। कुछ ही टाइम के बाद हमारे लैम्ब आ गया था। ये चिकन है, चिकन विद अफ़गानी पुलाव, एंड दिस इज़ लैम्ब कबाब विद, इसमें करी भी थी, और ये पालक है, और इसमें वाइट सिंपल राइस है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग ना एक ही साथ, एक बंदी पे करती है, फिर एंड ऑफ द ट्रिप वी विल स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, कि अब सब ही
स्टूडेंट हो के फिर काम कर रहे हैं, एवरीबडी हैज़ अ जॉब। तो अभी कोई लैंडलॉर्ड तो उधर नहीं बैठा हुआ कि चल यार तू बस मेरा मेहमान तो तू मेरा ही हो मेरे पास ऐसे ही रहेगा। तो हमारी जो होस्ट थी वो तो बहुत 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 इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन आपके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप अंडरस्टैंड करो। आपको पता है कि वो बंदी भी स्टूडेंट हो के अभी माशाल्लाह से उसकी जॉब है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग भी स्टूडेंट भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमें ऑलरेडी अपनी होस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने अपने घर में हमें जगह दी, और हम इधर उधर नॉइज़ेस कर रहे होते हैं तो वो बड़ी हॉस्पिटैलिटी के साथ, बड़े पेशेंस के साथ हम लोगों को बर्दाश्त कर रही है। यू आर यूजिंग देयर बाथरूम, यू आर यूजिंग देयर किचन एंड यू आर यूजिंग देयर क्रीमें शरीमें एवरीथिंग। वो घर में आपको जगह दे दी तो वो मोर देन इनफ होता है। तो हमने कहा नहीं यार, ये जो ट्रिप होगी, वी नो कि आप इंसिस्ट कर रहे हो, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो जी हम लोग वापस पैया आगे 15 मिनट का फासला था। वी हैड अ ग्रेट टाइम।